अब सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया होते कहां पे हैं, कहां पाए जाते हैं, अकरेंस क्या है उनकी। तो ओवरऑल नेचर में तकरीबन हर जगह पे आपको बैक्टीरिया ग्रो करते हुए मिल जाते हैं, वाइड स्प्रेड है, हवा में, मिट्टी में, पानी में, तेल के कुओं में, खाने में जो भी आप खाते हैं, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में जो चीजें गल सड़ रही हो, प्लांट्स में, ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तमाम तरह की जगहों पे मिल जाते हैं। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि मुख्तलिफ जगहों पर मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स की तादाद और किस्मों में फर्क होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर रह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पेट के अंदर नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, जो पेट के अंदर रहने के लिए एडजस्टेड है वो स्किन के ऊपर सरवाइव नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो कहां पे कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और कितनी तादाद में रह रहे हैं वो वेरिएबल है। उसके अलावा दुनिया में तकरीबन हर जगह पे आपको जरासीम मिल जाते हैं। बाज बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं बड़ी कॉमनली, मतलब यहां की मिट्टी में चेक कर लें, अमेरिका की मिट्टी में चेक कर लें तो एक ही स्पीशीज पूरी दुनिया में मौजूद होगी। बाज ऐसे होते हैं जो मखसूस जगहों पर पाए जाते हैं, हर जगह पर मौजूद नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पे हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म पानी के चश्मों में, यहाँ पे आपको पानी उबलता हुआ नजर आ रहा है, नीचे आतिशफिशां गुजर रहा होगा तो उसकी वजह से वो पत्थर गर्म है तो वो पानी वहां पर मुसलसल उबलता रहता है। तो कई तरह के जरासीम सिर्फ इस मखसूस जगह पर पाए जाते हैं। इसी तरह ग्लेशियर्स के अंदर, मिसाल के तौर पे नीचे तस्वीर में आपको बर्फ नजर आ रही है तो उसमें वो जो सुर्ख रंग है वो खून का नहीं है, वो बैक्टीरिया हैं जो सुर्ख रंग के आपको नजर आ रहे हैं, पूरे चश्मे के अंदर वो भरे पड़े हैं। इसी तरह अल्कलाइन या एसिडिक सॉइल, ज्यादा एसिड वाली या ज्यादा अल्कली वाली सॉइल है तो उसके अंदर भी बास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सलाइन एनवायरनमेंट, नमक वाली जगहों पे पाए जाते हैं। टॉक्सिक या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, जहरीली कोई जगह होगी कि कोई जहर वहां पे फैल गया है या वहां जनाब कोई फैक्ट्री वगैरह है तो उसका जो मटेरियल गंद बला आता है तो उसके अंदर भी मखसूस तरह के बैक्टीरिया रह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अंडर वाटर वेंट्स के अंदर, ये जेरे जमीन आतिशफिशां पहाड़ है, वहां से जहरीले केमिकल्स निकल रहे हैं, आप जाएंगे तो वहां पे फड़क के मर जाएंगे, इतनी मतलब जहरीले केमिकल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैक्टीरिया वहां पर हंसी खुशी सरवाइव कर रहे हैं। तो ये नेचुरल फ्लोरा का हिस्सा है, यानी कि कुदरती तौर पर वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। फ्लोरा से मुराद होते हैं अमूमन पौधे, और पुराने जमाने में बैक्टीरिया को हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया को भी पौधों में रखा हुआ था, तो फिर अब बैक्टीरिया के लिए भी वर्ड फ्लोरा ही इस्तेमाल होता है कि किसी जगह, मतलब आपकी स्किन का फ्लोरा क्या है, यानी आपकी स्किन के ऊपर कौन कौन से बैक्टीरिया रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो बात चीजें ऐसी हैं जो तमाम बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे तमाम सेल्स के बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, अंडरस्टूड बात है। तमाम सेल्स के पास साइटोप्लाज्म भी होगा, अंदर जो जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ है। राइबोसोम्स भी जाहिर है हमेशा मौजूद होंगे क्योंकि बहुत सारी उसने प्रोटीन्स बनानी है। क्रोमेटिन बॉडी भी मौजूद होगी, क्रोमोसोम उनका मौजूद होगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि बॉडी कैसे काम करेगी। तो ये चीजें तमाम बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। तो अक्सर सेल्स के ऊपर सेल वॉल भी होती है। अक्सर से मुराद है कि बात रेयर केसेस में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, आगे बात करेंगे। तो सेल वॉल की फिर मखसूस शेप होती है और उसकी वजह से बैक्टीरिया आपको मखसूस शेप के नजर आते हैं, उससे उनकी मतलब शनाख्त आप कर सकते हैं। बाज एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी बाज बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पे कैप्सूल हो सकती है, स्लाइम है, फ्लैजेला है, पिलाई है, फिम्ब्री, ग्रेन्यूल्स, इनके बारे में हम आगे तफसील में डिस्कस करेंगे। साइज हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी कि कुछ बैक्टीरिया का साइज छोटा है, कुछ बैक्टीरिया बड़े हैं। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, इनको हम कहते हैं, ये 100 से 200 नैनोमीटर डायमीटर के हैं, ठीक है। तो 100 से 200 नैनोमीटर, वो पीछे हमने पढ़ा था कि वायरस भी 250 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, पॉक्स वायरस वगैरह। तो ये वायरस सबसे छोटे बैक्टीरिया और सबसे बड़े वायरस रफली एक जैसे साइज के हैं। तो इकोलाई एवरेज साइज का बैक्टीरियम है, 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होता है और 2 से 6 माइक्रोमीटर लंबा होता है, ठीक है।
तो थोड़ा लंबा ज्यादा है और मोटाई में कम है। इसी तरह कुछ स्पाइरोकीट्स 500 माइक्रोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। 500 माइक्रोमीटर कितना मिलीमीटर होता है? 0.5 मिलीमीटर, यानी कि आधे मिलीमीटर जितना लंबा है। इसी तरह स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं, ये गोल होते हैं, ठीक है। तो कोकाई जहां पे भी लिखा हुआ आएगा, आगे हम बात करेंगे, तो ये गोल बैक्टीरियम है, तो इनका डायमीटर 0.75 से 1.25 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब तक जो सबसे बड़ा बैक्टीरियम डिस्कवर किया गया है एपुलोपिशियम फिशेल्सोनाई, तो ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम है। एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कई दफा, मेरा ख्याल वो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये सर्जन फिश की गट के अंदर पाया जाता है, उसके पेट में पाया जाता है, और ये 600 माइक्रोमीटर लंबा है, 80 माइक्रोमीटर चौड़ा है। तो ये तकरीबन देखने में उतना ही बड़ा है जितना आपकी बुक में एक हाइफन डैश लगा हुआ होता है प्रिंटेड, तो उतने साइज का है। यानी कि आप इसको अगर आम आंख से देखें सर्जन फिश को खोल के, तो आपको आंख से नजर आ जाएगा, ढूंढने वाली आंख होनी चाहिए।